नमो बुद्धाय। सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, तथागत बुद्ध के उपासक उपासिका, सभी हमारे समाज बांधव, इनको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आज दीक्षा भूमि संवर्धन के लिए हमने यहाँ से दीक्षा भूमि की मिट्टी लेके दीक्षा भूमि संवर्धन आंदोलन उपोषण जो संविधान चौक में आज 21 तारीख से 11 बजे से चालू होने वाला था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दीक्षा भूमि पे अभिवादन करने आए और तमाम हमारे लोग उपासक उपासिका यहाँ से ये मिट्टी लेके आमरण उपोषण के लिए संविधान चौक की तरफ कुछ करने वाले हैं। और वहाँ जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती कि ये जो पार्किंग के गड्ढों में से, अंडरग्राउंड पार्किंग के गड्ढों में से निकली हुई मिट्टी के टीले हैं जो स्तूप के चारों ओर कर दिए गए हैं, और अभी कल ही की बारिश के कारण दीक्षा भूमि के अंदर भी पानी गया है, दिख रहा है, उसका वीडियो दिखाया गया है। तथा ये मिट्टी कल लोगों के घरों में भी, हम नागपुर में पानी चले गया, इतना बारिश आया, और अगर सच में ऐसी बारिश आई और ये मिट्टी अगर बह के हमारे स्तूप में गई तो उसका जिम्मेदार कौन? शासन, प्रशासन या हम खुद? इसीलिए हम शासन से विनती करने के लिए और शासन के थ्रू ये कार्य पूर्ण करने के लिए कि 1 जुलाई को जो धरना हुआ, लोगों ने जो अपील की, उसको 15-20 दिन होने के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया, जबकि आश्वासन दिया था कि 5 दिन ये कागजी कार्रवाई करने के बाद इसको बुझा दिया जाएगा, लेकिन वो बुझाया नहीं गया है। आज भी आप देख रहे हैं ये माटी के टीले खड़े हैं जो हमारे स्तूप के लिए बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज हम फिर पहुंचे हैं संविधान चौक, और आप जानते हैं कि हम खबर को दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से नागपुर के अंदर में दीक्षा भूमि का जो मुद्दा है ये बड़े उफान पर है, और आप जानते हो कि किस तरह से वहाँ पर में 1 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा था कि उस जगह को फिर से समतलीकरण किया जाएगा, लेकिन आज 21 तारीख है और 21 तारीख तक वो जगह जो है वो अभी तक समतलीकरण नहीं हुई है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान रक्षण समिति के नाम से ये बैनर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो लोग हैं वो आमरण उपोषण के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जानकारी लेते हैं इनसे कि किस वजह से वो यहाँ बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं संविधान संरक्षण समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। जी, तो ये जो आप आज आपका बैनर लगा हुआ है कि आप यहाँ पर मैं आमरण उपोषण करना चाहते हैं, तो कितने लोग यहाँ पर मैं उपोषण के लिए बैठे हुए हैं? अभी तो सर 20-25 लोग हैं, लेकिन जब हमारी मांगे जब सरकार पूरी नहीं करती है तो बाहर देशों के भी लोग यहाँ पे आके उपोषण में बैठेंगे। और ये जो मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होती है। क्या मांगे हैं आपकी वाली सरकार से? हमारी मांगे है कि दीक्षा भूमि में जो गड्ढे किए हैं कालम अपना पार्किंग के नाम पे, वो गड्ढे तुरंत बुझाए जाए, और उसके बाद में जो 14 एकड़ जगह है, वो जो 14 एकड़ जगह है वो दीक्षा भूमि को सोची जाए। तीसरा मुद्दा है कि जो प्रोफेशनल है, मनुवादी जो प्रोफेशनल है दीक्षा अम्बेडकर कॉलेज में, वो SC के प्रोफेशनल भरे जाए। उसके बाद में जिसके ऊपर जो 125 लोग हैं जिसके ऊपर गुने दाखिल हुए हैं, उनकी जो गुने दाखिल उसकी जो तकरार है वो खारिज की जाए और उसके ऊपर गुने माफ़ किए जाए। समिति ने जब आंदोलन हुआ तो समिति ने और सरकार ने भी प्रस्ताव पारित किया था कि उस जगह को समतलीकरण किया जाएगा, तो क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार पे भरोसा रहता तो हमें आज उपोषण के लिए नहीं बैठना पड़ता। सरकार पे भरोसा रहता तो आज हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है सरकार ही सब कुछ कर रही है और सरकार के ऊपर हमारा अजीबात भरोसा नहीं है। और हम यहाँ से सरकार जब तक हमारे सामने घुटने नहीं टेकती तब तक हम यहाँ पे उपोषण से हटने वाले हैं। यहाँ हमारे साथ में भंते जी भी है, आपका परिचय बताइए भंते जी। हाँ, मैं भंते सोमानंद, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भिक्खु संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। और इन लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन को मेरा पूर्ण अनुमोदन है। उनका आंदोलन जायज़ है। ये जो उपोषण और धरने पे बैठे हुए हैं, उपोषण और धरने पे बैठे, तो इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है। पूरे भारत के हालात को देखते हुए
आज बुद्धिस्टों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बुद्धिस्ट विरासत को बहुत ही खतरा पैदा किया जा रहा है और हमारी बौद्धों की विरासत नागपुर की दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि से रिलेटेड जो भी बातें अयोग्य हुई है तो उनके हम खिलाफ। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से पूरे देश भर में बौद्ध लेनी संवर्धन का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब बाबा साहब का जो यहाँ पर में इतना बड़ा दीक्षा भूमि नाम का जो स्तूप है, उसको भी बचाने की जरूरत पड़ रही है? जी हाँ, इनको भी बचाने की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ मामला जो है, ये जितना ऊपर अच्छा दिखता है यानी लोगों को दिखता है वैसा नहीं है। ये बहुत गहरा मामला है, क्योंकि नागपुर की दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने ब्राह्मण लोग घुसे हुए हैं और ब्राह्मण ये बौद्ध धर्म के प्रचारक और प्रसारक नहीं है। वो कतई बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की वकालत करता है, मैत्री की वकालत करता है और इस देश का हर इंसान समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय प्रिय बने। ये इस देश के ब्राह्मणिकल कल्चर जो है, ब्राह्मणिकल संस्कृति है, वो पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए समिति के अंदर जो ब्राह्मण है, इसीलिए समिति डैमेज हुई है और उटपटांग निर्णय लेके वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पार्किंग ना बने और जैसा मैदान था वैसा बनाया जाए और जो निरपराध लोगों के ऊपर जो केसेस लगाई है, फर्जी केसेस लगाई है, वो पीछे लिया जाए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है। मैडम, आपको परिचय बताइए। जय भारत जय सर। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दक्षिण नागपुर से तथा राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षण समिति। क्या लगता है आपको 2 दिन का समय मांगा था कि हम लोग ये जो जगह है उसको समतलीकरण करेंगे, लेकिन अभी 21 तारीख हो गई है, 1 तारीख की बात है, अभी तक वहाँ पर में काम शुरू नहीं होता। क्या कहेंगे? जब 1 तारीख का जो धरना लोगों ने दिया, संघर्ष किया, उसके बेस पे काम को स्थगिति दे दी गई थी। स्थगिति दी गई थी मतलब रद्द नहीं किया गया। बाद में वो स्थगित कर दिया, इसलिए सारा ही काम जैसा का वैसा रख दिया। और फिर जब हम लोगों ने समिति से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ भी होने से पहले हम लोग इसको, ये मिट्टी को फिर से गड्ढों में वापस डाल देंगे, खुद ही जेसीबी लगा के। लोगों ने फंड करके भी जेसीबी लाने की कोशिश की तो उसको लाने नहीं दिया गया, क्योंकि वो असंवैधानिक है, ऐसा वो कहते हैं। हम इसको मानते भी हैं। तो अगर सरकार खुद ही ये कर देती तो लोगों को ऐसा स्टेप नहीं लेना पड़ा रहता, जिसके कारण आज उनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर दिए गए और कुछ हिंसा का नाम उस पर दे दिया गया। कहने का अर्थ है, आज 5 जुलाई को फिर दीक्षा भूमि के स्मारक समिति ने स्टेटमेंट दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि हम गड्ढे बुझाएंगे। उसके लिए उन्होंने समय, हमको डीसीपी राजपूत थे जब हम 2 तारीख को वहाँ थे, क्योंकि पूरे रात भर हम दीक्षा भूमि के ऊपर थे, वॉच रख रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, क्योंकि जो परिस्थिति थी वो बड़ी नाजुक थी, क्योंकि वहाँ जो आग जल रही थी उसका फ़ायदा ये मनुवादी लोग उठा सकते हैं। डेफिनेटली कोई इसमें दौरा नहीं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो समिति ने कहा था कि हम 5 दिन कागजी कार्रवाई पूर्ण करेंगे और कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद वो हट जाएगा, मिट्टी का वो फिर से उसमें डाल दिया जाएगा, समतोल कर दी जाएगी, वो उन्होंने बात नहीं रखी। आज 15 दिनों के बाद हमने अपने लोगों को वहाँ भेजा, उसका समीक्षा करने बोला। आज भी मिट्टी के टीले जैसे के वैसे हैं। कल ही की बात ले लीजिए कि दीक्षा भूमि के अंदर पानी गया है। हमारे लोगों ने वीडियो लिया, राकेश सुखड़ी जी वहाँ गए थे, प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने वो समीक्षा की है वहाँ की। पूरा पानी दीक्षा भूमि के अंदर घुसा हुआ है। उसके बाद मट्टी का टीला जैसा का वैसा खड़ा है, जो स्तूप को चारों तरफ से घेरे हुआ है। हमने सुधीर फुलझड़ी जी जो है उनसे बात की थी समिति के, उन्होंने कहा था कि मिट्टी के जो है पथरीली हो कैसी भी हो, जब बारिश होती है तो मिट्टी आती है, ये एक ट्रूथ है। लेकिन वो हमें बता रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वो मिट्टी का है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि इमरजेंसी होगी तो आप ऐसा करिएगा। अब कल ही का इतना बारिश आया, लोग अपने घरों में से डिब्बे से पानी निकाल रहे पूरे नागपुर में। तो अगर हमारे दीक्षा भूमि के अंदर इतना पानी आ जाता है और वो मिट्टी अगर उसमें चले गई तो वो कीचड़ जो होगा और उससे हमारे स्तूप की जो माटी मोल इज्जत हो जाएगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? हम, सरकार या प्रशासन? तो हमको गिरने के बाद का आंदोलन नहीं चाहिए, या हमको गिरने के बाद की सरकार की कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए, ना तो समिति की चाहिए, ना प्रशासन की चाहिए, ना शासन की चाहिए। क्योंकि प्रशासन और सरकार की ड्यूटी है कि संवैधानिक जो चीज़ें होती है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ये जो है वैश्विक हेरिटेज है,
है ना। और ऐसे वैश्विक जो इंटरनेशनल हेरिटेज होते हैं, इसको प्रोटेक्शन देने का प्रावधान संविधान में, और वो संविधानिक काम ये संविधानिक अफसर लोग नहीं कर रहे हैं, संविधानिक सरकार नहीं कर रही है, इसका मतलब असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और वो असंवैधानिक काम को संविधानिक तरीके से करने के लिए हम यहाँ आमरण उपोषण पर बैठे हैं। जब तक सरकार और प्रशासन उसको खुद जेसीबी लगा के उस गड्ढों में वो माटी को फिर से उर्वरक नहीं कर देती, तथा 1 जुलाई को कुछ लोगों के द्वारा असामाजिक तत्व किया गया, वो हमारे ही लोग थे ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन उनके नाम पे हमारे अनगिनत लोगों के ऊपर केसेस लगा दी गई है। और उसका ऑर्डर आया है हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 50,000 रुपये बेल के लिए देना है। हमारा सामान्य इंसान कहाँ से लाएगा? जो बड़े हैं उन्होंने तो दे दिए होंगे, नो डाउट, बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास पीपल हु आर इन ट्रैप? उनको ट्रैप किया गया एक तरह से, उसमें उनके इमोशन का फ़ायदा लिया गया। और इसीलिए उस वक्त आपने कहा ना कि हमारे लोग अहिंसक हैं, तो हम अभी आज हमारे तथागत बुद्ध का आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज सारनाथ में तथागत बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को ये धम्म दीक्षा देके धम्म को गतिमान किया था, और उसी दिन को आज हमने चयनित करते हैं कि अहिंसा का मार्ग हमारे बुद्ध ने सिखाया है, तथागत बुद्ध ने सिखाया है। और हम अहिंसक लोग हैं, हम हिंसक लोग नहीं हैं। हमारे दीक्षा भूमि पे आपने जो ये लगा है, कलंक लगा, ये गलत बात है आपकी। हम लोग अहिंसक लोग हैं, अहिंसक मार्ग से ही, जब तथागत बुद्ध के अहिंसक मार्ग से ही हम अपने दीक्षा भूमि को फिर से जैसे के तैसे करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। उसी के लिए आमरण उपोषण हमने रखा है। जब तक सरकार इस चीज़ को करती नहीं, हमारी मांगें मानती नहीं, जो भी हमारी मांगे है, चाहे वो अम्बेडकर कॉलेज से लेके हो, चाहे दीक्षा भूमि के वो मिट्टी हटाने के लिए लेके हो, या फिर वो हमारे जो लोग भाई बहन जिनके ऊपर केसेस लगी है उसको रद्द करने को लेके हो, तब तक हम लोग ये अनशन जारी रखेंगे और ये कंटिन्यू चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय झोंकारी सेना संस्थापन और संविधान संरक्षण समिति में हमारी कलकारी सेना आखिरी सांस तक के हमारा समर्थन है। और ये जो हो रहा है, अभी तक जो किया है इन लोगों ने हमारे दीक्षा भूमि के साथ, या जो हमारे लोगों पे गुन्हे मराठी गुन्हे दाखल केलेले आहेत त्यांनी ते मागे घेतले पाहिजे। कारण की ते वातावरण तसं निर्माण केलेलं होतं की कोणीही भावनिक याच्यावर जर घात करेल तर तेव्हा कोणी ना कोणी ॲक्शन घेणारच आहे, पुढाकार घेणारच आहे। त्याच्यामुळे जे झालं ते गुन्हे आता मागे घ्यायला पाहिजे असं आमचं सर्वांचं मत आहे की एकच संघटन नाही, हजारो संघटना इथे एकत्र येणार आहे। हे आता आमची सुरुवात आहे आजपासून। आम्ही काही कमी नाही आहोत, आम्ही पण मरेपर्यंत आमची दीक्षाभूमी आहे जिथून आम्हाला बौद्ध धर्म मिळालेला आहे। मानव समानतेचा आम्हाला जो मार्ग दिला आहे, मानवतेचा आम्हाला मार्ग दिला आहे, ते दीक्षाभूमीपासून आम्हाला मिळाला आहे। आणि आम्ही जर आमच्या दीक्षाभूमीला वाचवू शकणार नाही तर काहीच अर्थ नाही, आम्ही मारायलाही तयार आहोत। दीक्षाभूमी आहे तर आम्ही आहोत। राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी तथा संविधान संरक्षण समिति कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष। तो साथियों, आज ये संविधान संरक्षण समिति के माध्यम से दीक्षा भूमि का संरक्षण आमरण उपोषण जो है, राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो निशा नायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निशा नायक है, उन्होंने इस आंदोलन को जाहिर समर्थन दिया है। और ये आंदोलन जब तक मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद की जो निशा नायक है, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द हमारी टीम भी यहाँ पे लेके आएंगे और ये आंदोलन है और बुलंद करेंगे। तो मैं निशा नायक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद का जारी समर्थन दिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जब तक गड्ढे बुझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं और ये आमरण उपोषण इसी तरह से चलता रहेगा। इस आंदोलन का आगे क्या सरकार का असर होता है या नहीं होता, ये सारी बातें हम आपको तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।